Hello guys, once again warm welcomes and very good morning to all of you. Today I came here to revise the chapter number 2, that is for standard 8, the expansion of British power and the chapter from history. हम लोग अभी हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे। यूट्यूब पर जब हमारी वीडियो थी तो वहाँ हम लोग उसके चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर पर चर्चा चल रही थी। आज हम उसी को कंक्लूड करेंगे, आज जानेंगे कुछ रिवीजन के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, कॉल किया था कि सर इसको एक बार रिवाइज कंक्लूड कर दिया जाता, तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है मैं उसे कंक्लूड आपको करने की कोशिश करता हूं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ब्रॉडकास्ट में कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको आंसर मिल जाएगी, आपसे हम बात कर लेंगे। बहुत जल्दी हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में भी मिलने वाले हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव होगी हमारे ऐप के जरिए ही। तो वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। द ब्रिटिश ऑफ द एक्सपेंशन ब्रिटिश एम्पायर में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सिंपल समझिए। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया को सीज किया या रूल्ड किया, या रूल्ड करने के पीछे का वजह क्या, के पीछे वजह कैसे क्या रही, और किस किस कॉजेस के कारण वो रूल करना आरंभ किए। तो इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आज जानेंगे डिटेल्स। इससे पीछे की वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ब्रॉडकास्ट में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां आंसर मिल जाएगी। ट्रेड राइवलरी एक मेन कॉजेज रहा है, मतलब सर जो व्यापार रहा है इसका एक मुख्य कारण रहा है। मतलब अगर बहुत सारे कारण रहे होंगे उसमें, तो व्यापार एक मुख्य कारण रहा है। और व्यापार के कारण ही इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश एम्पायर ने वो कंटिन्यूसली रूल करना आरंभ किया। उनकी अलग अलग पॉलिसी, जो अलग अलग गवर्नर जनरल आए, जैसे हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर कर्नवालिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इन सब अलग अलग गवर्नर जनरल जो आए, इनकी अलग अलग पॉलिसीज थे, और अपने अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपने यहाँ रूल करना आरंभ किया। और रूल ही नहीं, सिर्फ एक छोटे से सत्ता नहीं, पूरे भारत पर शासन किया उन्होंने लगभग 300-350 वर्षों तक। ट्रेड राइवलरी का मतलब है कि जब पहली दफा वो कलकत्ता में पहुंचे थे, तो कलकत्ता के उस वक्त तो पहले पुर्तगाली यहाँ पहुंचे, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था आपकी वीडियो में कि ये वास्को ड गामा जो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज यहाँ आए थे 1498 में, 1498 में। और जब वो आए तो वहां कालीकट में ही जमेरीन राजा के दरबार में इन्होंने पहुंचा था, उनके कोर्ट में गया था। और वहां से जब वापस लौटे तो जो स्पाइसेस वगैरह सब है कुछ यहाँ से ले गए थे, और जितना ले गए उसका 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट उसे मिली थी। फिर 1502 में वापस आए थे वो। तो 1600 ईस्वी में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद से दिन प्रतिदिन इनका एक्सपेंशन बढ़ता ही चला जाता। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हो गया, मतलब जो ट्रेड है, आई मीन टू से कि जो व्यापार है, ये व्यापार कंटिन्यूसली एक कंपटीशन का रूप ले लिया। कंपटीशन के रूप लेने का आई मीन टू से कि दो लोग आपस में झगड़ने लगे, एक देश के दूसरे देश के, हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, हमको ज्यादा प्रॉफिट हो। आज भी तो व्यापार में ऐसा ही होता है। तो उसमें बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ जो इनकी जो ये टैक्सेशन सिस्टम होती है, ये टैक्स देना नहीं चाहते हैं, तो वो सिराजुद्दौला कहते हैं कि भाई तुमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। हमारे देश से अगर सामान ले जाते हो, तो ऑब्वियसली आज भी हमारे देश से अगर सामान बाहर जाती है, या दूसरे देश से सामान यदि हमारे देश आती है, तो उनको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। उतना ही नहीं, हम देश में रहते हैं, हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो और जब तुम हमारे देश से सामान ले जाओगे, हमारे स्टेट से सामान ले जाओगे, तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्रिटिश इसके लिए एग्री नहीं था, तो सिराजुद्दौला के साथ 1757 में उसका युद्ध हो जाता है, और बैटल ऑफ प्लासी, दोनों सेना आमने सामने हो जाते हैं। और उस बीच एक युद्ध तो उनके साथ जीतते हैं, लेकिन उसके बाद वो हार जाते हैं मीर कासिम की वजह से। और जब हार जाते हैं तो उस वक्त फिर डिफीट हो जाने के बाद से सत्ता पर ब्रिटिश का ये हो जाता है, मतलब से आधिपत्य हो जाता है। फिर ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर में उस वक्त मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है।
मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन मीर कासिम फिर धीरे धीरे बगावत करने लग जाते हैं, जिससे कारण ब्रिटिश उनको हटा देते हैं। और हटा देने के बाद मीर कासिम के जगह ही मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया जाता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उसी बीच युद्ध हो जाता है मीर कासिम के साथ, बैटल ऑफ बक्सर, तब जाकर उनको डिफीट करके मीर जाफर को कमान दी जाती है। फिर एक्सपेंशन धीरे धीरे बढ़ती है, इस युद्ध से कंटिन्यूसली एक्सपेंशन आगे बढ़ती चली जाती है। और तब वार्स होती है मैसूर में। तो मैसूर में जो वार होती है मैसूर की तरफ, मतलब साउथ इंडिया से ईस्ट इंडिया से आरंभ होती है और नॉर्थ इंडिया, अदर साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया की तरफ धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो उनके एक्सपेंशन में जब मैसूर के साथ युद्ध होती है तो उस वक्त तो 1761 टू 1762 के बीच में जो वार होती है वो हैदर अली के साथ होता है। और फिर अगला ही युद्ध होता है जिसको स्वॉर्ड ऑफ मैसूर कहते हैं, मतलब टाइगर ऑफ मैसूर है वो। टाइगर ऑफ मैसूर आई मीन टू से कि जो मैसूर का शेर जो कहा जाता है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा जाना जाता है कि उनके जो स्वॉर्ड हुआ करते थे, उनकी जो तलवारें हुआ करती थी, बहुत धारदार थी, बहुत तेज थी। उनको उनकी बहादुरी के लिए हम या लोग उन्हें ये टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दिए थे। तो हैदर अली के साथ युद्ध होता है 1761 से लेकर 1762 के बीच। और अगर इधर बात करें टीपू सुल्तान के साथ तो इनके साथ बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है 1782 टू 1799 तक उनके साथ स्ट्रगल होता रहा। लेकिन बाद में जाकर वो डिफीट कर देते हैं उन लोगों को भी, तो मैसूर पर भी अपना कब्जा कर लेता है। फिर जब वो आते हैं गवर्नर जनरल बनकर, पहले तो गवर्नर जनरल बनकर नहीं आए थे, पहले तो ऐसे ही ट्रेडर्स थे। फिर ट्रेडरिंग ग्रुप बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ईस्ट इंडिया कंपनी सबको लीड करने लग गया। लेकिन बाद में बेटा जब वो गवर्नर जनरल बनकर आए, लॉर्ड वेलेस्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो आए तो सब्सिडरी अलायंस कर किया, मतलब राजाओं के साथ अलायंस करना शुरू कर दिया कि राजा तुम ही रहोगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे पास रहेगी, पुलिस मैं रखूंगा, टैक्सेशन टैक्स तुम कलेक्ट करोगे, लेकिन टैक्स कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार का टैक्स लेना है, इस सब का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे। इसका डिसीजन तुमको लेने का कोई अधिकार नहीं देगा। तो राजा किस बात का, सिर्फ पुतला बनकर रहेगा क्या? तो ये कंटिन्यूसली हुआ। सब्सिडरी अलायंस भी, बहुत सारे राजा जो कमजोर हो गए थे, जो हार गए थे ब्रिटिश का, उनकी बातों को मानना पड़ा। फिर एक्सपेंशन हुई अंडर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब आए तो 1848 टू 1856 के बीच में यहाँ आने के बाद से बेटा उनका युद्ध झांसी की रानी के साथ भी हो गई थी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था। और झांसी की रानी के साथ जब युद्ध हो गई तो वहां उनकी एक पॉलिसी थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हो गया कि अगर कोई राजा मर जाता है तो मर जाने के बाद से जब उसकी राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा की मृत्यु के बाद यदि उसके परिवार में अपना कोई संतान नहीं है जो राजा बनने योग्य है तो उस राज्य पर उस ब्रिटिश का आधिपत्य हो जाएगा। ऐसा अलायंस था राजाओं के बीच, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो जब इनके पतिदेव मर गए, गंगाधर राव की बात करें तो जो मनुबाई की हस्बैंड हुआ करते थे, तो गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो उनके बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त मनुबाई की। तो मनुबाई ने अपने सत्ता को छोड़ना नहीं पसंद की, उसके साथ युद्ध हुआ। मनुबाई का अंग्रेजी सेनाओं के साथ युद्ध हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश मनुबाई डिफीट हो गई, हार गई। लेकिन वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। हमने कविता भी पढ़ा है या फिर आप भी पढ़े होंगे, उनकी कविताओं के बारे में आपको भी कहीं ना कहीं ज्ञान होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये उसके बाद से कंटिन्यूसली लॉर्ड कर्नवालिस आए। लॉर्ड कर्नवालिस ने ये जो जुडिशरी सिस्टम था, जुडिशरी सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया उन्होंने। जुडिशरी सिस्टम अच्छी हुई, पुलिस को अच्छा बनाया। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यूपीएससी वगैरह जो कंडक्शन होता है ये सब का स्थापना किया। पहले कोलकाता में स्थापना हुई थी, पहले एग्जामिनेशन इंडिया में ही होती थी यूपीएससी की, लेकिन बाद में जाकर उसको इंग्लैंड कर दिया। तो पहले इंडियन जो थे 1863 में हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर जो बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के, वो पहले आईएएस बनकर आए थे भारत और बंबई प्रेसिडेंसी में उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया था उस वक्त 1863 में बेटा। तो ये थे हमारे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर
कि रिवीजन चैप्टर के बारे में हम लोग लोगों ने कुछ बातें अभी जानी है। इसे क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा। 2 मैप आपके बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, उन दोनों मैप को बनाइएगा और मैप बनाकर हमको व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दीजिएगा, हम वहां आपको चेक करके वापस कर देंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी और मैं नेक्स्ट डे सिविक्स या ज्योग्राफी में से कोई एक चैप्टर शुरू करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक दूसरे सर के वीडियो को